दोस्तों, आज मैं इस कहानी में आपको बताऊंगी कि एक राजा के दरबार में कैसे अकाल पड़ जाता है। मैं इस कहानी में ये बता रही हूँ कि एक राज्य में राजा और रानी रहते थे। दोनों खुशी खुशी अपने परिवार में रहते थे। राज्य बहुत सुखी था। वहाँ के लोग बहुत ही प्रसन्न थे अपने राजा से और राजा भी अपनी प्रजा से बहुत प्रसन्न थे। उनके परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ, जिससे वहाँ उत्सव का समय चल रहा था। तभी कुछ दिनों बाद वहाँ पर घूमते घूमते एक फकीर आता है और वह फकीर राजमहल की ओर चल पड़ता है। और जब वो राजमहल की ओर जाता है, राजा से मुलाकात करता है। भरी सभा में वो बोलता है, महाराज, आपके बुरे समय आने का वक्त आ गया है। उससे राजा को क्रोध आ जाता है और फकीर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फकीर वहाँ से चला जाता है। धीरे 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 कुछ वहाँ दिनों बाद पर लोग तड़पने लगते हैं, अनाज के लिए भूखे रहने लगते हैं। एक टाइम का खाना खाने के लिए उन्हें सोचना पड़ता था कि हम कहाँ खाएंगे। उसके बाद राजा और रानी एक दिन निर्णय लेते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे। और फकीर कहा था जाते समय कुछ भी साथ ना लेके, लेकिन रानी के मन में लालच आ जाता है और अपने बाल में लगाए सोने पिन को वह साथ मर लेकर जाती हैं, जिसका परिणाम बहुत भारी भुगतना पड़ता है। आगे चलते चलते कुछ देर बाद बच्चों को भूख लग जाती है। राजकुमारी कहती है, मैंने अपने साथ में सोने के बालपीन लेके आई हूँ, उसे सुनार के वहाँ बेच के मैं आती हूँ कुछ खाने का सामान लेकर। लेकिन जब सुनार इन्हें देखता है तो वह इन पर मोहित हो जाता है और इन्हें एक दरवाजे में बंद कर देता है और बोलता है कि अभी आपको शाम होने से पहले मैं आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मेरी दुकान पर भी भीड़ है। राजकुमारी वहाँ इंतजार करते करते शाम से रात हो जाता है, रात से कल हो जाता है, कल, लेकिन वह बंदी बनाकर अपने घर में रहता है। राजकुमारी बहुत रोती हैं, बहुत गिड़गिड़ाती हैं, उसके पैर पकड़ती हैं कि प्लीज़ हमें जाने दो, हमारे पति हमारे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। वैसे ही ये बहुत समस्या से जूझते हुए आ रहे हैं। सुनार बोलता है कि मैं पैसे दे दूंगा उन सबों को खाने के लिए, लेकिन तुम मेरे पास ही रहोगी। राजकुमारी बहुत रोती हैं, बहुत छटपटाती हैं, लेकिन सुनार उन्हें वापस कभी नहीं जाने देता। इधर राजकुमार अपने दोनों बच्चों को लेकर नदी पार कराने के लिए जाते हैं। एक बच्चा इस पार होता है और दूसरा बच्चा को गोद में लेकर नदी के पानी में घुसकर क्रॉस करते हैं और उस पार बच्चे को पहुंचाते हैं। और दूसरे बच्चे को उस पार पहुंचाने के लिए वह वापस आते हैं। बाढ़ इतनी तेज आ जाती है कि राजकुमार उस पानी में दह जाते हैं। दोनों बच्चे, एक बच्चा इस पार और एक बच्चा उस पार रह जाता है। दोनों बच्चों एक दूसरे को देख के बहुत रोते हैं, क्योंकि बहुत रोते हैं कि मेरे माँ भी खो गए और मेरे पापा भी खो गए। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों भाई भी बचे, तो कोई नदी के इस पार है तो कोई नदी के उस
लेकिन राजकुमारी को वह मुद्राएं बेचकर पैसा वापस नहीं करता है। वह उन्हें एक बंद कमरे में रख देता है और जिसकी वजह से वह वहीं बांधित रह जाती हैं। यहाँ राजकुमार और उनके दोनों बच्चे एकदम तड़पते होते हैं। राजकुमार अपनी अपनी राजकुमारी की राह निहारते हैं और राजकुमार के बच्चे अपनी माँ का राह निहारते हैं कि माँ कब आएगी, राजकुमारी कब आएंगी। यहाँ राजकुमारी रोती हैं, तड़पती हैं, छटपटाती हैं, उससे बोलती हैं, कहती हैं कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे पति मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वह नहीं मानता है। राजकुमारी को अपने राज दरबार में अब राजकुमारी को अपने घर में रख लेता है। राजकुमारी धीरे धीरे उन्हें कहीं नहीं जाने देता। धीरे धीरे उनके बहुत साल बीत जाते हैं। तब ही गांव गांव में भीख मांग मांग कर